करबला की आइडियल शख्सियात में से दो ऐसी शख्सियत यानी एक ख़ातून और उनके शोहर यानी जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर और उनकी ज़ौजा। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़त मिलता है और आप कूफा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब रवानगी का इरादा रखते हैं, तो जब अपनी ज़ौजा से इस मसले को डिस्कस करते हैं तो वो कहती हैं कि हबीब ये मसला काबिल बहस नहीं है, जाओ जाके फ़र्जंद रसूल की मदद करो। जनाब हबीब आमादा होते हैं, यहाँ तक कि जब उनके ख़ानदान वालों को पता लगता है, उनके चचाजाद भाइयों को पता लगता है, तो वो आते हैं और जनाब हबीब के सामने रुकावटें खड़ी करते हैं कि वो इस अम्र से दूर रहें। जनाब हबीब अलैहिस्सलाम उनके सामने बज़ाहिर अपने इरादे को तब्दील कर देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि इनको मालूम हो और ये बाद में कोई मुसीबत खड़ी करें और ये बाद में कोई मुश्किल खड़ी करें। लिहाजा जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम उनके सामने कहते हैं कि ठीक है, मैं इस इरादे से मुनसरिफ़ हो रहा हूँ और अब मैं सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की मदद करने नहीं जाता। दूसरी जानिब उनकी ज़ौजा इन बातों को इस गुफ्तगू को सुन रही होती हैं। जैसे ही जनाब हबीब बाहर आते हैं तो वो कहती हैं, हबीब तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम अपने इस इलाही इरादे से मुनसरिफ़ हो गए हो। जनाब हबीब उनको आजमाना चाहते हैं, कहते हैं कि देखो मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, हमारा कोई नहीं है, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, यजीद के कारिंदे तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे। कहती हैं हबीब जो कुछ आले रसूल के साथ होगा, जो मुसीबतें आले रसूल पर ढाई जाएंगी, आया मैं उनसे ज़्यादा अहमियत की हामिल हूँ। जनाब हबीब कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें आजमाना चाह रहा था, हालात इस तरह के हैं। लिहाजा वो खुशहाल होती हैं और जनाब हबीब को इस बात के ऊपर तशवीक़ करती हैं कि वो जल्द से जल्द जाएँ और सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के लश्कर का हिस्सा बने। यहाँ से जो बात हमें समझ आती है वो ये कि जब कोई शख्स एक इलाही ज़िम्मेदारी को अदा करना चाहता है तो उसके घर वालों का बिलखुसूस उसकी ज़ौजा का किरदार कितना अहम होता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी तशवीक़ कर उसका साथ देकर उस इलाही ज़िम्मेदारी को अंजाम देने में उसकी मदद कर सकती है।